हर रात महिमा राम वो जब मस्त माने राम कथा बजाने वो जग सम्माने महु गमत बानी राम की कमर कहानी महु गमत बानी राम की कमर कहानी जीवन में संभालोगे बड़े बड़े पापी मंदिर के हमरो में पापी जीवन में संभालोगे बड़े बड़े पापी मंदिर के हमरो में पापी गंगा पापा नाचन गंगा पापा नाचन गंगा के पानी राम की कमर कहानी पापा नाचन गंगा के पानी राम की कमर कहानी राम की कमर राम की कमर कहानी श्री राम की कमर कहानी राम की कमर। अपना सुंदर भगवान जी के भजन चलत है, पता नहीं सब काला पूजत माँ तरीके झंडाई ताली बजाते वो भी कैसे बजाते पूरा गांव भर के ठेका लेके झन लेके रखे मन के बात ला बताए लागते और कभी 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 न कभी जय टोला बीरू वो जय जय बीरू पड़ोसी गांव ओकर नाम जय टोला ये गांव के नाम बीरू टोला मन के बात ला बताए लागते कबू न कबू बीरू टोला में रामायण सुने लाए लागते और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो ताली बजाए तो जाए लागते कोनो धरे बेग कोनो धरे झोला नारी परिवार के मनारी कोनो धरे बेग कोनो धरे झोला का है एक नंबर ये गांव गांव के नाम बीरू टोला ये पापी टोला है तारने वाला शंकर भोला है एक नंबर है गांव गांव के नाम बीरू टोला है सोना के रेट है ज्यादा चांदी के कम तोला है एक नंबर ये गांव गांव के नाम बीरू टोला है। ये गांव पर एक बात कह बजात हो कि माँ नौता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो करुणा निधान श्री राम मेरे बीरू टोला को स्वर्ग बना दो बीरू टोला बने बैठिया बिलवर का बने बैठिया बोला का तोला ऐसे बैठे जानो वालों सेटिंग में बैठे हो अरे बनेगी रामायण मंच में बैठे बात करो शांति से बैठे भाई लोग कटल गई रामायण मंच में शांति से बैठ में कहाँ बैठ में दारू भट्टी में आओ हाथ उठाओ हारा हारा हाथ उठाऊंगा हाथ उठाओ कौन कौन पीठ बैठे हो मौका मिला है तो बतला देंगे हम कितना पौआ पीते हैं गांव की सरपंच सब जगह चले जाना लेकिन दारू भट्टी भले छठी में चले जाना कौन छठी भट्टी का हाथ नहीं चले पटेल परिवार ये मने वाला है क्या कहते साहेब दबंगी बंदगी हाँ साहेब बंदगी बोलूंगा साहेब बंदगी कुछ नहीं बोले साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी ये हर मेन ये हर मुख्य ये हर प्राण साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी और संत जो होते हैं वो समाज की गंदगी
मिटाने के लिए ही आया करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं होता। चाहे कोई भी संत हो, संत रैदास, संत गुरुदास, घासीदास, संत कबीर, राम के नाम बड़ दुर्लभ है, अंत समय नहीं आवेगी, जन्म जन्म के जतन करिए, संत मार नहीं पावेगी। सब जगह चले जाना, लेकिन दारू भट्टी, जोर से बोलो गुड्डू, दारू भट्टी मत जाना। काबर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध कब होते? जब आदमी घूमने थे तब शराब पीते, जब आदमी नशा में होते। बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते का ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध कब होते? जब मन के शराब पीते। लेकिन दुख के बाद आज तक ये भारत देश में कोनो सरकार नहीं है ये भारत देश ने शराब लग खत्म कर सके। जैसे हम गांव में झगड़ा होता रहा, एकदम काका ऐसे बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे झगड़ा मत करो जो शत्रुघ्न सरपंच से तगड़ा हुई। और दुनिया के सबो मंद हम उसने चे अपन ले सकत बल्ले लागी नहीं सके तेला मां कसम रमेशर दास बोले हाँ कुछ बोलो भाई। ओ मंदा मोला का है एला पीएम खस्सी सी रही नहीं, मैं क्यों खस्सी बात करता। एला पिए के बाद कजन के घर द्वार सिरागे, एला पिए के बाद कजन के माँ बाप सिरागे, एला पिए के बाद कजन की जिंदगी सिरागे भैया। तो खस्सी सी रही। जांजगीर चांपा में एक पति अपन पत्नी ला दारू पिए पर पैसा मांगी, और दीदी के पास नहीं दिस पैसा। जब नहीं दिस पैसा ना, वो जल्लाद अपन धर्म पत्नी ला जला के राख 100 रुपए की चीज करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और एक बात याद रखना, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, हम देखे हैं, हम गवाही हैं। खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम करवाया, अपना सब कुछ नीलाम करवाया। और ये शराब सरकार के औकाते नहीं है कि बंद कर सके, खत्म कर सके। ऐसा तो कहा है ये तेरा नरेंद्र मोदी 15 वर्ष हो गया शराब बंदी करा नरेंद्र मोदी, तो कहा है तो कांग्रेस 55 साल में बंद करी। जब ते 55 साल में शराब बंद नहीं करे, तो ये नरेंद्र मोदी कहा 15 साल में बंद करी। एक जन बंद करूं केरी से केजरीवाल सबसे ज्यादा हुई शराब बेचती दिल्ली में अंदर हो गई। तो याद रखना, ये भारत देश में इसे कोनो सरकार नहीं हो है जो भारत देश से शराब खत्म कर सके। शराब सरकार नहीं, केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म कर सकते। एक अलावा कुछ नहीं है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, धन्य ये पटेल परिवार राम कथा करा के संस्कार लावत है। कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, और धन्य है पटेल परिवार राम कथा करा के संस्कार लावत है। हाँ सदाई ये तुम्हार नाने नाने लइका ला खिलौना नहीं दू, ये तुम्हार नाने नाने लइका ला खिलौना नहीं दू। तुम्हार लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, और तुम्हार लइका ला संस्कार नहीं दू। सच कहा तो तुम्हार लइका जिंदगी बदोही, तुम्हार लइका जिंदगी। अकाल अनाज के होते तब मानव मरते, और अकाल संस्कार के होते पूरा मानवता मरते। मिटे कहो जत का आतंकवाद बनते, केवल संस्कारी की कमी रही थे। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे वो कोनो तोपचन बन जाए, चाहे वो कतको शिक्षा ग्रहण करे, अगर जिंदगी में संस्कार नहीं है तो कर जिंदगी मात्र 2 कौड़ी के है। वृंदावन बिहारी लाल की राम के नाम अंत समय में कैसे गाड़ी दे गुड्डू ते मोला गाड़ी दे ले बता। कुकुर के आंखें के दिन में खुलते? कौन 17 दिन का हाथ कौन है? 17 दिन बता भी का 17 दिन में खोल देख कुकुर का 7 दिन में खुलते। कुकुर क्या की 7 दिन में खुलते। ऊपर वाले बहनी मन से नहीं बता, तुम बताओ बिले क्या की के दिन में खुलते? कौन 37 दिन का हाथ
कुकुर क्या कि 7 दिन में खुलते, बिले क्या कि 21 दिन में खुलते, जल्दी बताओ महतारी हो। ये मनखे की आँखी के दिन में खुलते? 12 महीने में नहीं खुले। के दिन में खुलते? नहीं 12 महीने में नहीं खुले, 12 मनखे महीने की में नहीं खुले। आँखी एक दिन में नहीं, कबू नहीं खुले। जिंदगी भर नहीं खुले, कबू कबू इतना बार जिंदगी। नहीं खुले। हमें दुनिया में आँखी होते हुए अंधरा कौन, जिन्हें अपन सामने बहन बेटी के आबरू लुटा देखे और कायर की तरह चुपचाप मो रहे, वही हरे आँखी होते हुए अंधरा, कान होते हुए बहरा कौन, जे राम कथा नहीं सुने, सत्य वचन नहीं सुने, वही हरे कान होते हुए बहरा। कुकुर की आँखी 7 दिन में खुलते, बिलई की आँखी 21 दिन में खुलते, ये मनखे की आँखी जिंदगी भर नहीं खुले। हम पढ़ा धन तिला का कहते बहनी हो, जल्दी बताओ। रामचरित मानस अवे धर्म ग्रंथ का सामर्थ्य है, ये चाहे तो 1000 साल से बंद पड़े अखिला एक सत्संग से खुल सकते। प्रेम से बोलो श्रीमद् रामचरित मानस की। राम के नाम पर दुर्लभ है, अंत समय में आवेगी, जन्म जन्म के जतन करिया अंत काल में पावेगी। खावर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, काकरो सन मार पीट होए बा कंजूसी मत करो। कहा तो मोबाइल में नोने देख ले आओ, मोबाइल दे झगड़ा होए वो कंजूसी मत करो। कहा थे आओ बहनी तोर भी आओ, तन तोर ससुर लकावे, तोर मुर्दा नहीं तोर सत्यानाश न करो सास टमाटर के। आओ हाथ उठाओ, हारा हारा महा, हाथ उठाओ, हाथ उठा दी हो। कौन कौन अपन सास ससुर झगड़ा करते? सबसे झगड़ा करना, लेकिन ये पड़ोसी के चक्कर में अपन सास ससुर से झगड़ा, भले पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन अपन सास ससुर से झगड़ा मत करना। काबर आपकी सास कौन है, ध्यान से सुनना। आप वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं। चलो एक बार अपन सास ससुर पर प्रेम पूर्वक जोरदार ताली बजाओ। सास ससुर पर या गुड्डू के काकर पर बजा था तो पढ़े लिखे में ध्यान दे, सास को पर ध्यान दे। जेकर सुमरन से मिट जाते जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर है अमृत। वाह 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 वाह। कौन कामे मगन, कौन कामे मगन, बीच में बैठे बाबूजी, क्या जबरदस्त मेछा है। और जब ये शुरू बैठे है, जब से इसे मेछल उठाए के काम करते हैं, किधर नहीं होकर मेछा उठे के नाम नहीं लेते। करा तो मूंछ मतलब का समझो तो तुम, मूंछ मतलब होते प्रतिष्ठा। का होते बहनी हो, प्रतिष्ठा। और दुनिया में हर आदमी ला अपन प्रतिष्ठा ऊंचाई काम करना चाहिए, अपन प्रतिष्ठा ला गिराए के काम नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा ऊंचाई काम कौन करी से? चंद्रशेखर आजाद मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गए। मूंछ उठाए के काम कौन करी? वीर भगत सिंह 22 वर्ष की उम्र में ये देश के लिए फांसी पे झूल गए। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने पर फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे नौजवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में हमारा भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था, फांसी का फंदा चूम रहा था। और भगत सिंह ने कहा था कि माँ, भारत माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है, और आज अपने प्राणों की आहुति आपको समर्पित करता हूँ। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है। छाती ठोक कर कहता हूँ कि भारत हमारी माता है। कितना अच्छा लग रहा है कि आप सब भारत माँ की जय घोष कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसी भारत में रहते हैं, इसी देश का अन्न खाते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं, और कहते भी हैं तो क्या
भारत तेरे टुकड़े हो। इसी देश का अन्न खाते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं, और वो कहते भी हैं तो क्या, भारत तेरे टुकड़े हो। दो टुकड़े में हम तोड़ तो उन देंगे। लोगों का भी सम्मान करते हैं जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश की बर्बादी चाहते हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास साक्षी है, हमारी भारत माँ ने कोख से जन्मे बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे में कभी अंतर नहीं रखा। तो भला हम क्यों अंतर रखे? हम भी तो यही चाहते हैं, जो आज देश की बर्बादी चाहते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो और देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। वंदे मातरम। मातरम। कुछ लोग कहते हैं हम वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे, हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, तो इस भारत माँ के सामने क्यों झुके? भगवान कसम कहा तो भैया आत रहे हो एक जन ट्रैफिक पुलिस रोकेरी से जे कहा है मैं काकरो सामने नहीं झुको, वो ट्रैफिक पुलिस का झुका तो माफ कर दे साहेब। बड़े बड़े सांसद का झुका था, विधायक का झुका था, और भारत माँ के पास नहीं झुको कहा था। भारत माँ की जयकार करे में क्या बिगड़ जाएगा? चलो कोई बात नहीं, भगवान करे आपकी हृदय परिवर्तन हो। राम के नाम पर कोई लगे, अंत समय में आएगी जन्म जन्म। हे बाबा देख फिर चालू हो गए। जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे, बीरूटो लगाओ के डेरोठी माँ लक्ष्मी के कृपा पर से धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत है। और धन्य है पटेल परिवार, गांव में राम नाम के गंगा बहावत है। ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले में सकला है। वो भालू टोला, भागू टोला, बहादुर आगू टोला, भागू टोला, भादू, हाँ भादू टोला, वो झलका झकला झलकाएगा झलकाए। झलका। हाँ, ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले में सकला है। मेछा वाले बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ करो काओ पान खवाई में वहाँ बाबा मस्त है। फिर बाबा तो टेढ़गा मीठा जबर 3 दिन पर देवे के बाबा किराया में काली महाराज को तो ये जाबो वापसी दाई करा छोड़ दे। वो आओ हाथ उठाओ, हाथ उठाऊंगा। कोई मतलब श्री सीताराम भगवान की। हाथ उठाओ, काकर काकर में चाहे। राम के नाम पर कोई लगे, अंत समय में आएगी जन्म जन्म के जतन करिया, अंत पार नहीं पाएगी। राम के नाम पर कोई लगे, अंत समय में आएगी जन्म जन्म के जतन करिया, अंत पार नहीं पाएगी। कहीं ऋषि मुनि और ज्ञानी जी राम के अमर कहानी, कहीं ऋषि मुनि और ज्ञानी जी राम की अमर कहानी, मोला जाए गए परवानेगा राम के अमर कहानी, मोला सुनी सुनी परवानेगी राम की अमर कहानी, मोला जाए गए परवानेगा राम की अमर कहानी। हाथी घोड़ा पालकी आत्रे बुमारी जननी जानकी अतिशय करुणा निधानकी, ताके जुगपद कमल मनावो, जसु कृपा निर्मल मति पावो। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है श्री जानकी जी की वंदना करते और वंदना में प्रथम संबोधन जनक जी के बिटिया के रूप में करेंगे, जनक सुता। और वो आदि शक्ति जगत माता, जगत के जननी, हम सब के माँ के जीवन में ऐसे कौन से घटना घटी, ऐसे कौन से परिस्थिति निर्मित हुई कि ओला भी
एक बार फिर से महाराज जनक और माता सुनैना के घर बिटिया के रूप में जन्म लेकर के आना। लाल धर्मेपुर मारी के है विजय लगे पाछुड़ा राम देता तो पाछुआ आना पाछुआ पाछुआ पाछुआ। तो वैसे श्रीमद रामचरित मानस में जानकी जी के जन्म की कथा नहीं है दीदी हो, लेकिन रामायण एक धर्म ग्रंथ है। ऐसे ही सीतायन नामक भी एक धर्म ग्रंथ है, जहां श्री जानकी जी के संपूर्ण चरित्र के वर्णन किए गए। और श्रीमद रामचरित मानस के ये चौपाई का आधार लेकर के हम सीतायन नामक धर्म ग्रंथ आपके बीच चर्चा करेंगे जाते हैं, जहां जानकी जी के जन्म के सुंदर से कथा की चर्चा किए गए हैं। राजा जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में दिए। महाराज जनक जी के नाम हरदेव ब्राह्मण और माता सुनैना के नाम कनकलता। हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान नारायण के परम भक्त ऋषि, और ये दोनों एक बार भगवान श्री नारायण के परम भक्ति करी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो ऐसे भगवान के परम भक्ति महाराज हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता करिश्म जी कर भक्ति से प्रसन्न और संतुष्ट होकर के भगवान वरदान दिए खातिर प्रकट हुए। भगवान कहे कि हे देवी कनकलता, हे हरदेव ब्राह्मण, मैं आप दोनों के भक्ति से परम संतुष्ट हूँ, इसलिए वरदान में क्या चाहिए मांग लो। तो हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान नारायण से कहे कि भगवान, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न और संतुष्ट हो तो हम आपसे एक ही वर चाहते हैं कि आप हमला पूर्व जन्म में दामाद के रूप में मिलो। जैसे महाराज दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु जी और शत्रुपा के रूप में रही, तो ये मन भगवान न पुत्र रूप में मांगे रही। चाहो तुम ही समान सुत। वैसे ही महाराज जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में जब हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता के रूप में रही, तो ये मन भगवान न दामाद के रूप में मांगे रही। और विचारणीय बात यह है कि चाहे तो हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान का दामाद के रूप में नहीं मांग के माता लक्ष्मी जी का भी बेटी के रूप में मांग सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी बेटी बन के आती तो भगवान तो दामाद बन ही जाते है ना। लेकिन लक्ष्मी जी का बेटी के रूप में नहीं मांगी, सीधा भगवान ने ही दामाद के रूप में काबर मांगा। तो इधर पीछे सुंदर से कारण यही है कि ये धरा में अनेकों बार आदि शक्ति के जन्म हुए और वो हमेशा अधिकांश अकेले ही जन्म लेके आए। अनेकों जन्म है माता जी के, जैसे दुर्गा, शाकांबरी, अच्छा शाकंभरी मैया के जन्म के कथा जानते हो? देवी भागवत में बहुत सुंदर कथा है। तो ऐसे अनेकों बार आदि शक्ति जगत माता जो है ये जगत में अकेला ही जन्म लेके आए।
जैसे भगवान भी अनेकों बार ये जगत में अकेला ही जन्म लेके आए। भगवान के 24 अवतार के वर्णन जो शास्त्र में बताए जाते हैं, आप देखना उनमें अधिकांश जो अवतार है वो अकेला ही हो। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, दत्तात्रेय अवतार, वामन अवतार, सनकादिक अवतार, नारद अवतार, परशुराम अवतार, ये सब भगवान के अकेला अवतार है। इसमें आदि शक्ति माता भी अनेकों बार अकेली ही ये धरा में जन्म लेकर के आए हुए हैं। इसलिए हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता बड़ा ही चतुराई पूर्ण ढंग से भगवान ला दामाद के रूप में मांगी, क्योंकि ऊपर मन के भावना ये रही कि आदि शक्ति ला अगर हम पुत्र के रूप में मांगो तो भगवान हा दामाद बनिए या नहीं बनिए ये बात में संदेह है। लेकिन भगवान अगर हम दामाद के रूप में मांगो तो आदि शक्ति ला तो बेटी बन के आना ही पड़ी। और जब तक आदि शक्ति पुत्री के रूप में बेटी बन के हमारे घर में नहीं आई, भगवान दामाद कैसे बने? ये होते मांगे के तरीका, ये होते भगवान के सामने मांगे के भाव। आजकल तो हम लोग मांगे चलती है, पता नहीं हम भगवान से का मांगत रखन। ये संसार के जो नष्ट होने वाली क्षण भंगुर की वस्तु के मांग हम भगवान के सामने करते हैं कि भगवान बोला धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भगवान अगर मन के रखिस ना तो बोल घलो देतीस कि हक खा के मैं तुम्हार मंगई तुम्हारे। और भगवान तो कहते आप सब वैसे भी मांगे की आवश्यकता नहीं है। होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चल जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे दिल मांगे सब मिल जाएगा, तुझे दिल मांगे सब मिल जाएगा। तो भगवान तो कहते कि मांगे की आवश्यकता नहीं। और हमारे धर्म शास्त्र भी यही आदेश और उपदेश करते कि भगवान के सामने कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी भी जीवन में कभी नहीं मांगना चाहिए भाई। अच्छा पूछो काबर नहीं मांग, तो भगवान के सामने इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। आपके जीवन में कौन सी चीज की आवश्यकता है, आप लोग का चाहिए और का नहीं चाहिए, आपके जीवन के लिए कौन सी चीज कल्याणकारी है और आपके जीवन के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सबके ज्ञान वो सर्वज्ञ भगवान है ना। जेकर इशारा से एक पत्ता नहीं हिले वो भगवान। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तो जेकर मर्जी के बिना सृष्टि के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा।
का वो भगवान ला ये बात की ज्ञान नहीं है कि आपला का चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो सर्वज्ञ है, सबकी जानकारी रखने वाला है। आपके जीवन के लिए का उचित है का अनुचित है ये समस्त के ज्ञान वो सर्वज्ञ भगवान ला है। इसलिए भगवान के सामने मांगना मतलब भगवान के प्रभुत्व घटाना होता है। भगवान के सामने मांगना मतलब भगवान के जो प्रतिष्ठा है बोला धूमिल करना होता है। इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जीवन में कभी मांगे की नौबत आ गई तो कैसे मांगना चाहिए और का मांगना चाहिए है? जीवन में कभी भी मांगे की नौबत आ जाए तो कैसे मांगना चाहिए और का मांगना चाहिए। कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई कब्र का एक कोना मांगे। मेरे मालिक से मांगना है तो इस तरह मांगो जैसे रो रो कर बच्चा माँ से खिलौना मांगे, जैसे रो रो कर बच्चा माँ से खिलौना मांगे। ऐसे भगवान से मांगना चाहिए। और क्या मांगना चाहिए तो हमारे धर्म शास्त्र में एक सुंदर से चरित्र आप देखे बर मिली जहाँ हम सब ला भगवान के सामने मांगे के भी शिक्षा दिए कि अगर मांगना हो तो क्या मांगना चाहिए। जैसे भगवान भरत जी मांगे अयोध्या कांड में आप देखना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला चित्र वापस लाए बर भरत जी महाराज है जय तो प्रयागराज में भरत जी महाराज स्नान करते और त्रिवेणी संगम है जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती के धारा एक जगह समाहित होते लोग प्रयाग किए गए। गंगा मैया के धवल धारा ला देख करके श्री जानकी की याद करी और यमुना जी के श्यामल धारा ला देख करके भगवान श्री राम के याद आई और सरस्वती जी के धारा देख करके श्री लक्ष्मण जी की तीनों धारा देख करके सीता राम और लक्ष्मण जी के याद करते हुए भगवान भरत जी अश्रुपात करत रहे से भरत जी के अश्रु बिंदु जो है प्रयाग जी में गिरीश तो प्रयागराज प्रकट हो गए। भरत के प्रेम ला देख करके एक निष्ठ प्रेम भगवान के प्रति और ऐसे प्रेमाकुल भरत जी ला देख के प्रयाग जी बड़ा प्रसन्न हुई सो प्रकट होकर के कहे कि हे भरत आज मैं तो भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए क्या चाहिए मांग के क्या चाहिए। भगवान भरत जी महाराज कहे कि मैं आपसे मांगे बर ही बोला तो आपसे एक ही भीख चाहिए। प्रयागराज जी कहे कि हे भरत छत्री है और छत्री के धर्म भीख मांगना नहीं होगा। भरत जी महाराज कहे कि मैं वो धर्म के त्याग करते हुए आपसे एक भीख मांगत हूँ महाराज क्या चाहिए। तो भरत जी महाराज कहे कि अर्थन धर्म काम रुचि गति नित्य हो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी महाराज कहे ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना ही काम चाहिए और ना ही मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए ये कुछ नहीं चाहिए। ये चारों पदार्थ में से कुछ भी मांगने में देवर तैयार हूँ किस प्रयागराज पर कुछ नहीं चाहिए। चारों पदार्थ में से एक भी नहीं चाहिए। भगवान भरत जी महाराज कहे कि आप में अगर सामर्थ्य है महाराज तो एक चीज दो कहे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। प्रयाग कहे कि क्या चाहिए भरत तो भरत जी कहे मैं बार बार ये धरा में जन्म लेना चाहता मुक्ति नहीं चाहिए जन्म चाहिए। काबर की हर जन्म में मैं भगवान के जुगल पद के सेवा करना चाहता हूँ और भगवान श्री सीताराम के जुगल पद के भक्ति चाहिए। ये है मांगे के तरीका। भगवान से मांगना है तो संसार के वस्तु के नहीं क्षण भंगुर वस्तु के मांग नहीं बल्कि भगवान के जुगल पद के भक्ति मांग जो जीवन के लिए कल्याणकारी ये लोक के लिए तो है ही पर परलोक के लिए यही वरदान उत्तरकांड में भगवान शिव जी भी मांगे शिव जी भी मांगे के सुंदर से तरीका सिखा है बार बार बर मांगो
हरषि देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान श्री जी महाराज कहे कि आपके जुगल पद के भक्ति चाहिए और सत्य के संग चाहिए, संत जन के संग चाहिए। तो मांगना हो तो भगवान भोले बाबा जी जैसे आप मांग सकते हो, सत्य के संग, संत जन के संग और भक्ति भगवान। अब एक और सुंदर से भाव महाराज दशरथ, माता कौशल्या, महाराज जनक और माता सुनैना भी हम सब लेते थे कि अगर भगवान से कुछ मांगना हो तो भगवान से संबंध मांगिए, भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। दामाद बना, बेटा बना लो, जो संबंध आप ढालना चाहो, भाई बना लो, मामा बना लो, भाचा बना लो। हमारे छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी हमारे एक संबंध ही है राम जी से, है? राम जी कौन है हमारे मन के? भाचा। अग्रे से छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है, भाचा भाची के प्रणाम करें। अन्य राज्य में नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है, क्योंकि भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी कौशल्या के गोद में जन्म लेके आए, इसलिए परंपरा चले आते कि राम जी हमारे भाचा। अब कितना सौभाग्य की बात है, सोचो छत्तीसगढ़ की बेटी है, वो ब्रह्मला जन्म दे के सामर्थ्य रखती, वो सामर्थ्य ही है छत्तीसगढ़ की भूमि में, जो कोई भारत देश के कोई राज्य में नहीं है, वो ऐसे छत्तीसगढ़ के हम निवासी हैं। बड़ा सौभाग्य की बात। तो जो राजा जनक जी महाराज संबंध स्थापित करी, कौशल्या माता और राजा दशरथ जी महाराज जो संबंध स्थापित करी, वैसे हम भी चाहें तो भगवान से संबंध स्थापित कर ले और संबंध के द्वारा भी हम भगवान को पा सकते हैं। ये शिक्षा हम सब प्राप्त होते हैं नारद जी से। तो मांगना हो तो भगवान के चरण कमल के भक्ति मांगो, सत्य के संग मांगो और चाहो तो भगवान से संबंध स्थापित करो। ऐसे ही संबंध के रूप में भगवान ला जनक जी और माता सुनैना की इसके भगवान हमला कुछ नहीं चाहिए, हमला तो आप चाहिए और आप हमला दामाद के रूप में मिलो, क्योंकि हम केवल आप ला चाहते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे तथास्तु। अब देखो भगवान बेटा दामाद बन के आई राजा जनक जी के घर और सुनैना जी के घर, तो दामाद बने से पहले तो ऊपर घर में माता ला बेटी बन के आना पड़ी। जब तक बेटी नहीं है तो दामाद कैसे बनी भगवान? तो भगवान के वही वचनापूर्ति के लिए राजा जनक और देवी सुनैना के घर वो जगत माता जो हम सबके माँ है, बोला फिर से बेटी बन के राजा जनक और सुनैना के घर आना पड़ा थे। और वो विषय में आगे चर्चा करो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथी घोड़ा पाल की, जोरदार जोरदार, हाथी घोड़ा पाल की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़िया। हमारे डांस तो लड़का मन गणेश भगवान के जय जयकार कहा था। हमारे बस्तर में गणेश के चंदा मांगे जाते थे, मार पीट के कुदाते, लेकिन गणेश भगवान कौन होता है? तो ही लड़का मन संस्कार बना के रखे, लड़का मन पर जोरदार ताली बजना चाहिए। यही बीच में ग्राम पांडे नवागांव, कौन फिर पांडे बीच में आ गया? तिवारी नवागांव। हाँ, एक मतलब पांडे का नहीं है ना। तिवारी नवागांव के तरफ से 100 रुपए भेजे। कमला भी कर सकते, कमला तुमला 100 रुपए भेजे है। कमला कभी भी कर सकते हमला, इसलिए कमला से बच के रहे। चाहे कमला शंकर काका खड़े, कमला ओ शंकर काका कर सकते हमला। ये बीच में टकलू राम की तरफ से 100 रुपया शायरी बोल के है। टकलू राम भाई शायरी पसंद नहीं तो भेज देवे 20 रुपया। टकलू भाई पर विशेष शायरी कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। वाह, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। शेर जैसा जिगरा चाहिए टकलू को हाथ लगाने में। टकलू राम के लिए नर्मदे जी की तरफ से 100 रुपया और अभय पटेल, भूमिका पटेल 31 रुपया। बीरू टोला की तरफ से, कोहनूर पटेल की तरफ से 100 रुपया। बिल्कुल आप जन गीत कहा तो सबों की चली, लेकिन पहले रामायण जी के कथा हुआ दे, माता सीता जी के जन्म हुआ दे, बिल्कुल आप सबके बीच में चली सबों की, लेकिन कथा मुख्य है।
श्रीमती भावना पटेल, श्रीमान चंदन पटेल, श्रीमती पुष्पा पटेल, पवन पटेल, घनेन्द्र पटेल, हर्ष पटेल और समनापुर 200 रुपये भेजे है। अतका सुगर तो रूप हेरावे गीत के मांग करे है। हम आपके बीच में नमो भजन सुनाए प्रजातन। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 1 2 3 4 मार दो, जय जय हो। और बाकी नाम बाद में पढ़ो कर पहले एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में। कुटिया मावे सोचे नहीं रहे हो मैं उठा भागना मोर जगा जाने Thank you.
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाहो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो जानकी मैया के जन्म महाराज जनक और देवी सुनैना जी के घर में कैसे हुई? कथा के अनुसार एक बड़ा ही सुंदर भाव आते हैं कि एक बार राजा जनक जी के संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गया और वर्षा नहीं होने के कारण जमीन जो है सूख चुके हैं, हरियाली समाप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधा मरना प्रारंभ कर दे और ऐसी परिस्थिति में राज्य के समस्त जीव जंतु प्राणी मात्र के जीवन यापन करना बड़ा ही दुर्भर हो चुके थे। प्रजाजन व्याकुल होकर के राजा जनक जी के दरबार में पहुंचे कि त्राही माम राजन रक्षा करो, त्राही माम रक्षा करो भगवान। हे राजन, आप हमारे मन के राजा हो और राजा के धर्म होते कि वो अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करे। आप हमारे पिता तुल्य हो और आपके धर्म है हमारी रक्षा करना, हमारा पालन करना। हे राजन, संपूर्ण राज्य में अकाल पड़े हुए हैं, अकाल के कारण जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गए हैं महाराज, इसलिए कोई ऐसे उपाय करो, ऐसे विकल्प निकालो जिनकर से हमारा जीवन पहले जैसे आनंद और प्रसन्नता से युक्त हो जाए। राजा जनक जी प्रजाजन के ये व्याकुलता भरे स्वर सुनकर के अत्यंत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि राजा जनक बहुत धर्मात्मा राजा है और नाम ही है विदेह राज। और जनक जी का विदेह भी इसीलिए कहे जाते कि जैन अपन प्रजाजन के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे वही विदेह आया। जिन प्रजाजन और राष्ट्र कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे, ऐसे विदेह राज जनक जी अत्यंत धर्मात्मा राजा इस प्रजाजन के ये व्याकुलता भरे दुख भरे स्वर सुन करके अत्यंत व्यथित और चिंतित हो जाते। बहुत प्रकार से चिंतन मंथन करते थे। जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो व्यक्ति का आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, चिंतन जरूरी है। क्या आपके जीवन में जो परिस्थिति निर्मित हो है ऊपर विशेष मुख्य कारण का है, वो कारण के ऊपर चिंतन आत्ममंथन। जनक जी बहुत प्रकार से चिंतन करिस, आत्ममंथन करिस कि ऐसे कौन से कार्य करो जेकर से प्रजाजन के जीवन में फिर से पहले जैसे आनंद के वातावरण निर्मित हो जाए। बहुत चिंतन करे के बाद भी राजा जनक जी का मार्ग नहीं सोची
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होते कि बहुत बार चिंतन मंथन करे के बावजूद भी समस्या से समाधान नहीं मिल पाए, और जब समस्या के समाधान नहीं मिले तो वो समय में जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, सलाहकार भी जिला हम कह सकते हैं। पर ध्यान रहे, जेल भी आप अपन जीवन के मार्गदर्शक चुनत हो, जेल भी आप अपन जीवन के सलाहकार चुनत हो, वो मार्गदर्शक शकुनी की तरह नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। शकुनी घलो मार्गदर्शक रही से काकर मन के कौरव मन के मार्गदर्शक रही शकुनी, और कौरव मन के झन रही 100 जन रही, और धीरे धीरे करके 100 में बदल गए, मतलब मृत्यु ने प्राप्त करी। पांडव मन केवल 5 झक रही, मार्गदर्शक कौन? वंदे कृष्णम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु होने के कारण 5 होते हुए भी पांडव मन महाभारत जैसे महासंग्राम में महायुद्ध में विजय प्राप्त करी। तो ये होते जीवन में मार्गदर्शक के भूमिका। इसलिए जीवन में जेल भी आप अपन मार्गदर्शक चुनत हो, जेल भी आप अपन गुरु चुनत हो, जेल भी आप अपन सलाहकार चुनत हो, वो शकुनी की तरह स्वार्थी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी होना चाहिए, जो आपके जीवन रथ ला सत्य की राह में अग्रसर करे। क्योंकि गुरु से बड़े मार्गदर्शक ये जगत में कोई नहीं हो सके, इसलिए गुरु भी बनाना है तो बहुत सोच समझ करके बनाना है, मार्गदर्शक चुनना है तो बहुत सोच समझ करके चुनना। हर कोई ला मार्गदर्शक नहीं चुनना है, नहीं तो कौरव जैसे हाल हमारे मन के भी हो सकते है ना। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाते तो एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ते, और वही मार्गदर्शक के नाम हरे गुरु। राजा जनक जी का भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तो वो तुरंत गुरुदेव भगवान सतानंद जी के आश्रम चले गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तो जैसे राजा दशरथ जी महाराज जो है गुरु के मार्गदर्शन लिए खातिर वशिष्ठ जी के द्वारे गिरी से, ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव भगवान सतानंद जी के पास में जनक जी भी पहुंची, और जनक जी महाराज है गुरुदेव सतानंद जी से कहे कि हे भगवान, और जीवन में ये समस्या निर्मित हो है, प्रजाजन बड़ा व्याकुल है, अकाल पड़े हुए हैं महाराज, आप ही कोई मार्ग दर्शन करो, मार्ग प्रशस्त करो, जेकर से मोर प्रजा के जीवन में पहले जैसे खुशी के वातावरण निर्मित हो जाए। भगवान सतानंद जी कहे कि हे राजन, एकर केवल एक ही उपाय है, और उपाय है यज्ञ। क्या आप पति पत्नी मिलकर के यज्ञ कराओ। आजकल हमन भी यज्ञ कराता था, और यज्ञ कराना कलयुग में वैसे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ के बहुत सारा विधि है। आजकल गांव-गांव में यज्ञ होते, पर वो यज्ञ में कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत सारा त्रुटि होते, क्योंकि यज्ञ के जो विधि शास्त्र में बताए गए, चाह करके भी हम वो यज्ञ की विधि पूरा नहीं कर सकते। शास्त्रीय विधि आप लोग मालूम है यज्ञ की विधि क्या है? विधि हो, यज्ञ में हमेशा भूमि पवित्र होना चाहिए। और आप लोग जान के बड़ा आश्चर्य हुई कि धरती के कोई भी अंश, धरती के एक टुकड़ा भी पवित्र नहीं है। कैसे पवित्र नहीं है? तो यहाँ धरती के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक टुकड़ा में कोई न कोई जीव जंतु के वास होते, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु के वास होते, और प्रतिपल कोई न कोई जीव के जन्म होते, कोई न कोई जीव के मृत्यु होते। और जहाँ कोई जन्म के, जहाँ कोई जीव के जन्म हो, जहाँ कोई जीव के अंडा फूटे, जहाँ कोई जीव के मृत्यु हो, वो जगह अपवित्र माने जाते। आप साधारण से भाषा में समझो, गरुड़ पुराण के अनुसार
ये गांव में यदि कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, बीरू टोला में यदि कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण गांव जो है 13 दिन तक सूतक युक्त रखे। कितना दिन? 13 दिन तक। विचार करो, हम सोचते कि जिकर घर व्यक्ति के मृत्यु हो है ओकरे घर सूतक है, पर शास्त्र कहते कि जहां तक ये गांव की सीमा है वहां तक, पूरा सीमा तक 13 दिन तक वो गांव अशुद्धि से युक्त रहते। 13वें दिन शुद्धि होते, जब 13 क्रिया किए जाते तब। क्योंकि आत्मा जो है मृत्यु के बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाते बाहर, तो वो आत्मा 12 दिन तक हम सबके आसपास घूमत रहते और 13वें दिन वो यमपुरी की यात्रा प्रारंभ करते। तो आत्मा जब तक यहाँ है तब तक ये गांव अशुद्ध माने जाते हैं। ये मैं नहीं कहा था भाई, ये गरुड़ पुराण के कहना है ना। तो सोचो, जब एक व्यक्ति के मृत्यु से संपूर्ण गांव 13 दिन तक सूतक से युक्त हो सकते, तो यहाँ तो प्रतिपल कई जीव के जन्म और मृत्यु होती। तो धरती के कोई अंश, कोई टुकड़ा पवित्र नहीं है। और यज्ञ कहाँ करना चाहिए? पवित्र भूमि में। ये शास्त्र के नियम है। तो पहला तो पवित्र भूमि चाहिए, दूसरा पवित्र धन चाहिए, पैसा जिन यज्ञ में लगा थे वो पवित्र होना चाहिए। आजकल तो लोगन कहाँ से पैसा मिलते का जान, शराब बेच के आए कि कुकरी बॉयलर बेच के आए, कहाँ से पैसा का जान, धर्म से कमाए हुए पैसा ही के धर्म से कमाए हुए पैसा ही करो ज्ञान नहीं है आजकल। तो यज्ञ में प्रयोग होने वाला हर वस्तु पवित्र होना चाहिए, धन पवित्र होना चाहिए, यजमान पवित्र होना चाहिए। अब यजमान न घलो से पवित्र भाव रखने वाला हो सकते, तब पूजा करने वाला पंडित ला भी पवित्र होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। यहाँ बिरले छही कोई संविधा जो प्रयोग होते यज्ञ में, वो संविधा पवित्र होना चाहिए। घी, लकड़ी, जौ, तिल जो भी डाले जाते यज्ञ के अभिष्यान, वो सब पवित्र होना चाहिए। ऐसे धर्म शास्त्र के नियम है। और यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। आप लोग जान के यही आश्चर्य लगी कि धरती के कोई टुकड़ा पवित्र नहीं है, तो यज्ञ हम कहाँ करें? यही बात क्लास सतानंद जी राजा जनक ला बताई। हे राजन, आप लोग यज्ञ कराना चाहिए और यज्ञ के लिए पवित्र भूमि चाहिए, पर धरती के कोई भी अंश पवित्र नहीं है। पर हमारे धर्म शास्त्र में भूमि पवित्रीकरण के विधान है। अच्छा, भूमि पवित्रीकरण के विधान का है तो आप मन अनेकों बार कथा में सुने हो, महाराज जनक माता सुनैना जो है खेत में धान बोए पर हल चलात रही से हल के फल घड़ा से टकरा गए और वहीं से जानकी जी के जन्म हो गए। तो मोर प्रश्न ये है, क्या राजा जनक जी और माता सुनैना किसान भी से या कोई मजदूर भी से? नहीं ना। राजा जनक और माता सुनैना राजा और रानी हरे। ये मल्ला खेत में धान बोए पर हल चलाए कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मिथ्या है कि महाराज जनक जी और सुनैना जी धान बोए पर हल चलाते हैं, बिल्कुल नहीं। धान बोए पर हल नहीं चलाते रही से, यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए हल चलाते हैं। क्योंकि गुरु आज्ञा रही से यज्ञ के बिना आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है वो दूर हो ही नहीं सके, इसलिए यज्ञ कराना पड़ी। तो यज्ञ के लिए सबसे पहले भूमि के शोधन करना पड़ी, भूमि न पवित्रीकरण करना पड़ी। और शास्त्र के अनुसार भूमि पवित्रीकरण के नियम हैं। आप दोनों मिलकर के, जो यजमान है, जो यज्ञ कराने वाला है, वो दोनों मिलकर के हल चलाए। पर हमारे खेत में भैया मन जब हल चलाते तो हल लकड़ी के होते, नांगर हगा, और में जो फल लगे रहते, फल जाना था ना जेकर से जमीन के खुदाई होते लोहा के होते, है ना। तो हमार भैया मन जब धान बोवर खेत में नांगर जोते तो हल नांगर लकड़ी के रथे और फल जो होते वो लोहा के होते। पर महाराज जनक और माता सुनैना जिन हल चले इस नदाई हो, वो हल भले लकड़ी के रही सोही, पर उनमें जो फल लगे रही से वो लोहा के नहीं बल्कि सोना के रही से।
सोना से जड़ित हल के द्वारा भूमि के पवित्रीकरण किए जाते हैं। अच्छा, सोना के द्वारा ही काबर, सोना के फल से ही काबर, तो शास्त्र के अनुसार धातु में सबसे पवित्र धातु सोना ला माने गए हैं। और अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु ला अगर स्वर्ण से स्पर्श करा दिए जाए तो ला पवित्र माने जाए। आप देखना, आप साधारण से आपके घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा आप कराते हो तो यजमान के हाथ में अगर सोना के अंगूठी रखे तो पंडित होकर हाथ में कुछ नहीं बांधे। अगर पंडित शास्त्री जानकार रखे ना, जानकारी, तो ये काम अवश्य करियो। देखो आप यजमान ने जब पूजा विधान के लिए बिठाई ना तो सबसे पहले अगर ओकर हाथ में सोना के अंगूठी नहीं है तो कुछ बांधी, क्योंकि वनस्पति में ऊस ला सबसे ज्यादा पवित्र मानेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हम तर्पण क्रिया भी करथन या जो भी धार्मिक अनुष्ठान करथन उनमें कुश के प्रयोग अधिक होते, काबर की हर कोई के बस के बात नहीं है सोना से कार्य कर सके, है ना। तो सोना जितना ही पवित्र कुश भी मानेंगे। तो गुरुदेव शतानंद जी बताइए कि स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा अगर भूमि ला स्पर्शीकरण करा दिए जाए, भूमि के शोधन करा दिए जाए, जुताई करा दिए जाए तो वो भूमि ला पवित्र माने जाही। और वही भूमि में अगर यज्ञ हो ही तो वो यज्ञ के जो फल है वो आपके लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए गुरुदेव आज्ञा अनुसार महाराज जनक और माता सुनैना स्वर्ण से जड़ित हल के द्वारा भूमि के पवित्रीकरण करत रहे से, भूमि के शोधन करत रहे से। पर कितना सौभाग्य के विषय है, यज्ञ अभी हो नहीं है और यज्ञ के फल के रूप में आदि शक्ति माता जो है वो पुत्री के रूप में प्राप्त हो। गेहूं चर्चा करवो, एक बहुत सुंदर कथा है। और एक निवेदन भी आया है, बहुत बार निवेदन आते कि कथा बंद करो ऐसे कहीं के, भजन भजन चलना चाहिए। तो आप वहां बताओ क्या करना है। मैं तो संक्षिप्त में कथा कहा तो वैसे विस्तार से कहते हैं तो बहुत लंबा होती, लेकिन आप सबके भाव ला देखते हुए तो आप मन बताओ, अगर आगे कथा सुनबो कहूँ तो एक आप तो कथा चला सकते, नहीं तो मैं यही विराम दूंगा। बताओ दीदी हो, भैया हो, क्या करना। लेकिन परिवार से बार बार निवेदन आते कथा ला बंद करो ऐसे करके। चलो ठीक है, एक कथा चर्चा करबो श्री जानकी जी के सुंदर से जन्म और नाम के विषय में चर्चा करबो। फिर आपके बीच में भजन भजन सोहर मंगल चली। बोलो श्यावर रामचंद्र की। भैया डबल डबल खोल नहीं देना, भैया डबल डबल खोल नहीं देना है, बाद में वो बांटबो ना, डबल डबल खोल नहीं देना है। देखने का बोर्ड कर दी हुआ भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए। इतना सुंदर सेवा काम करत है, भले चाहे शक्कर दूसरा के, लेकिन आजकल बांटने वाला भी तो नहीं है भैया। हालेलुया। हमारे डांस चलत बस्तर में भारी मारपीट हो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कैसे कहा, इंशाअल्लाह। तो सनातन धर्म जैसे महान धर्म कौन नहीं हो सके भैया। मैं खुद बाइबिल पढ़े हूँ 3 साल ले, और बाइबिल पढ़े के बाद ईसा मसीह के परमेश्वर के 10 वचन है और 10 वचन के कोई पालन करी ना तो एक को जन ईसाई आज तक देख भी नहीं करे सुकर पालन करिए मोला। और में लिखे है कि तू किसी की हत्या मत करना। जब ये मनाती यीशु मसीह के बर्थडे तो वो बकरा काटे है, कुकरा काटे है, और में एक वचन है तू किसी की हत्या मत करना। उसने हमारे मुसलमान भाई मन में गलो वो काटे पीटे के नियम आवे। भगवान कसम कहा तो महानता तब है जब आप जीवों को अभय प्रदान करते हैं। अगर आप जीवों को अभय प्रदान नहीं करते तो तुम्हारा धर्म या हमारा सनातन धर्म मात्र 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। धर्म महान वही जो जीवन दे, अहिंसा के पथ पे चले। और अब आयोजक भैया परेशान कर दे। कौन परेशान करे, उसका नाम बताते भाई। कथा ने बढ़िया सुना थे, और कथा तो मेन है, बाकी तो सब हालेलुया चल ही आखिरी में। आखिरी में तू ही चला था हमारे छत्तीसगढ़ में रोहो को
तो कथा हो, एक कथा उचल ही माता सीता के जन्म की। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन कथा मुख्य है। उसके बाद तो हम तो समझा था चाय की व्यवस्था भी है, पार्ले जी भी लाया जाए। अब दो नाम परदेशन हमर का जाई ग्राम बांधू टोला, बाधू टोला, राजू एग रोल चिकन सेंटर, अंडा चिल्ला वाले मन के रामायण में का काम का सब पर दुआ मंगत है भगवान कर परिवार बन रहा है, घर बार द्वार बने रहा है। ये अंडा चिल्ले वाले थोड़े बोले हे भगवान ही कर अंडा कस के बिके दुकान के कुकरा मन के रोज ऐसे ऐसे हो। ये भाई ते अपन पैसा ले जा भाई, हम आपके लिए कुछ नहीं बोल सकें। खैर अपने को उनके दुकान से थोड़ी मतलब है, अपने को तो बापू से मतलब है। बापू दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये लिखने वाला ऐसे लिखे है कि देश के आजादी में आजादी इसलिए मिले है, लड़ाई हो नहीं है। अब आप लोग बताओ ये देश के आजादी पर 1947 में 26 लाख हमार जवान सिपाही शहीद हो है, हमार भाई मन शहादत हो। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो भाई साहब, केवल चरखे से आजादी आई थी। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज के गौरव गाथा ये देश के नाने नाने लड़का मतलब पढ़ाना चाहिए। और ये पैसा बोलते राई, ये पैसा बोलते ये कैसे का ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तुम्हें तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तुर माँ बाप की तबीयत खराब होगी। परिवार में विपत्ति यही, ये पैसा कैसे विपत्ति आते बेटा तो बड़े से बड़े संपत्ति वाला खड़ा हो जाता है। कैसे हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन याद रखना पूरा दुनिया वालों, जब अपनी औकात पर होता हूं तो भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं। कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं। इसे की कदर करो, फालतू में नशा में बर्बाद मत करो। ऐसे ती माँ बाप करते कही थे, घर के सियान के थे, जग का कमावत बाबू होकर लुपरहा खर्चा मत कर। आवो बाकी नाम बाद में पढ़बो। एक नामों पर रमेशर दास हमार कोतवाल साहब पर जोरदार ताली बजना चाहिए। क्या हाका पारते भाई, हाका पारते क्या भाई वाह। जैसे गांव में कोटवार पारे हाका 50,000 डांड हो ही जे दूसर कर कर ही कोतवाल के हाका सुन के एक जन चौराहा से धरे रहे गांजा मुंह में खेखेर खेखेर फांसे। और चोरा का है चोरी के सामान धरे बर बड़े बोरी धरबो। और सबसे पहली बीरू टोला में रमेश दास मानिकपुरी का चोरी करबो। कोतवाल कहे सुनो सुनो ये रमेशर के बात नहीं मानी, ओला खवाबो भेल और जे पकड़ही चोरी खरा तोला भेजबो जेल। एक बार लुटी जे दुनिया ला दोबारा कबू लुटे नहीं, और जे चले गए वर्तमान में जेलंदर दोबारा कबू छूटे नहीं। गांव में संस्कार लाए बर गजब के नियम बना थे। और रमेशर दास कोतवाल संग सबो गांव वाले मन रामायण सुने बड़ा थे। कहना बते नाम बोल दे तो पैसा वापिस मांग लूं कहा था। कौन घाटा कराए भाई। अनन्या मानिकपुरी की तरफ से 56 रुपया। तेलस पटेल सुघर काम ले भाई 51 रुपया। अनन्या मानिकपुरी की तरफ से 51 रुपया। सतीश साहू कुमेश पटेल भागू टोला की तरफ से 55 रुपया। 50 रुपया हुई। ये नाम मतलब बाद में पढ़ो, वापिस मत मांगो पैसा। कहा वो 17 किलोमीटर से गांव में आ रहे हैं, एक कहा है मेरे नाम नहीं लिए। हम के नाम ले लेते हैं, बता तो नाम होगा। नाम नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। डर के मारे केहन कत्का पैसा दे रहे हो, क्या 1500 रुपये दिया था। डर के मारे दे दे रिपोर्ट के जावतरी से हम पूछन तोर नाम लग बता। इसने कागज मन में खोजबो, वो कहे चुनू राम, पूरा कागज लग खोजन चुनू राम नहीं मिली। 1500 चूना लगा के चले। तो आओ तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। ओकर बाद आप सबके बीच में
मंच सजाए तू रब रमा अब आए रघुराम। नर नारी सब शरण पड़े नावे सुखदाई को। पानी गिरे बन के से बदन करिया वैसे तो अजत बनाई मन मोरे हरिया हो। पानी गिरे बन के से बदन करिया वैसे तो अजत बनाई मन मोरे हरिया हो।
हमार हमार क्षमा चाहूँ हमार असेलाल बाबूजी पर जोरदार ताली बजाओ। असेलाल पटेल जी, हाँ आवाज लो खोल दो भैया। असेलाल बाबूजी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। भोजन करते हैं नमक संग्रह तुम्हारा 150 रुपए देरी से। अब हमारे रामायण मंडली वाले बनी दे तो काकर पर देरी से ध्यान से सुनो। और लड़का मन पर मिलने वाला है। कौन लड़का मिली हाथ उठा, जल्दी हाथ उठा। कौन लड़का मिली 150? लड़का क्या होता है? नहीं सर लड़का मन लड़का होता। हाँ देख लो भैया, भैया के साउंड हालेलुया। 150 रुपए मिलने वाला है। काकर किस्मत में नोनी मिली, बाबुल मिली। ध्यान से सुनो। और कौन मिली? जिनी नहा है। ईमानदारी से जो लड़का नहीं नहा है वो लड़का है। और सम्मे लाल बाबूजी, असेलाल बाबूजी, असेलाल बाबूजी 150 रुपए दे। 150 रुपए मिलने वाला है। कौन लड़का मिली? जल्दी आ छोटू आ भैया, आ छोटू तो लगा आ जा छोटू। 150 रुपए जल्दी है, जल्दी ताली बजा गुड्डू, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आ भैया भैया आ छोटू। वाह भाई वाह, दुनिया एक तरफ है, अकेला एक तरफ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक सामने खड़े गुड्डू, तो खड़े हो गुड्डू, खड़े हो। ऊपर है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की एकरे बोल रहा है ना। वाह वाह, एकरे बोल रहा इतनी अक्कड़ शपथ न झुकेगा भी। वाह वाह, ताली बजा। वाह भाई ताली बजा। ऊपर आ जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। ए लड़का पर जोरदार ताली बजाओ। माता पिता का नाम रोशन करत नहीं ना हटे। तो क्या नाम गुड्डू? गौरी जोहर मोर। बहुत बढ़िया। गौरी नंदन, अरे वाह गौरी नंदन हे सुखबंदन दुखबंदन। तो ब्याह हो गया। बहुत अच्छा काम करे। बिहाव नहीं करे तेकर से दिए 20 रुपया। क्या कर तो बिहाव मत करना। काबर बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते। कहा जाते काला कथे। ध्यान से सुन मैं बता तो। बिहाव होए के बाद के लड़का माँ बाप की चिंता होते विल कथे जिम्मेदारी। गांव भर चिंता होते विल कथे जिम्मेदारी। समाज भर देश भर चिंता होते विल कथे जिम्मेदारी। और सुन गुड्डू, बिहाव होए के बाद जिन लड़का न माँ बाप की चिंता है न गाँव बीरू टोला चिंता है। और बिहाव नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जहर खा के गाड़ी खवा देते हैं। जहर खा के मर जा। एरे पाल लिखा दे भैया, एरे पाल लिखवा दो सर। कर हाँ हाँ ये भाई का नाम बड़े भैया? जुनवानी से हमारे त्रिभुवन निर्मलकर भैया पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। पहले 2 भाग में कुटका करके दे। हाँ तो भैया पर ताली बजाओ। काकर ध्यान करते तरफ भैया ध्यान साउंड तरफ होना चाहिए। सब क्या पंगा जानते तेन बोलते बोलो हालेलुया। बहुत अच्छा काम करे। बिहाव नहीं करे जिम्मेदारी काला करते। माँ बाप पर चिंता होते, गाँव पर चिंता होते। और जिन लेकर माँ बाप की चिंता नहीं होए, गाँव की चिंता नहीं होए और बिहाव नहीं करना चाहिए। तका करना चाहिए जहर खा के मर जाना चाहिए। गाड़ी खवाबे थे। गुड्डू, जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर थोड़ा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर। गुड्डू तोर बराबर खुले ते अगर वो नहीं नहावे ताली नहीं नहावे 20 रुपया झोंक सकता। नहीं ना हो कहा ताली बजाओ। गुड्डू नहीं ना हो कहा ताली बजाओ। काली नहीं ना हो कहा गुड्डू पर जोरदार ताली बजाओ। तोर पापा नहीं ना हो 50 रुपया झोंक सकता है। पापा नहीं ना ताली बजाओ। वाह भाई वाह। तो मम्मी नहीं ना हो 50 रुपया झोंक सकता है। सीधा बोलना, पूरा खानदान सादे कहीं के। अरे गुड्डू भले तरिया मत नहा, नदिया मत नहा, साबुन में मत नहा, शैम्पू मत नहा, लेकिन बीरू टोला के सियान मन के थे का जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। मत करने कटका गन में 400 रुपये हुए देने पड़ा तो गन 1000 रुपये हो गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ।
भले तरियम मत नहा, नदियम मत नहा, साबुन मत नहा, शैम्पू मत नहा, लेकिन गांव का सियान मन कहते का जिना आदमी सत्संग में नहा लेते वो कर ले, वो जग कोनो नहीं हो सके। और तुम पता है पापी से पापी आदमी के लोग सत्संग स्नान करना चाहिए। या गुड्डू तेरे अभी नाच में वो भैया की तरफ से, वो त्रिभुवन भैया की तरफ से 100 रुपया गन के दूं में ते नाचवे, चल नाच। ताली बजा के झुमका बैठो मंडी मारी मंडी मारी होना चाहिए सुने। और त्रिभुवन भैया पर ताली बजाओ चलो। काबर हम तो दर दर नाच ही रहे हैं इस दर से लेकर उस दर तक, और दर दर नाचने से बेहतर यही है कि एक बार भगवान के दर पे नाच ले, और जो भगवान के दर पे नाच ले उसे दर दर नाचने की आवश्यकता। ते नाच में गुड्डू ते मत नाच दूध भात काली बना के राम नाचल नहीं है। मैं नाचू तो नाच में ठीक है, मैं नाचने सिखाते थे नाच में ठीक है। दोनों हाथ उठा, एक गुल उठा और दोनों गुल उठा। चल मैं नाचल सिखाता काली बजा के झुमका सुना राम रमैया मन्ना बसा की संत ज्ञानी कर गो तू लगा कर तू लगा ₹100 जबरदस्त। अब वो सबो पैसा ला तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा दे। वाह, ये हीरो पर जोरदार ताली बजना चाहिए। सब परीक्षा ले, सुख के परीक्षा ले हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए तो बाबूरी ज्यादा हंसना नहीं, और आदमी की जिंदगी में दुख आए भैया ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। लेकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। आग दुआ आ भैया आने वाला समय में ये क्षेत्र के ही बिलवा विधायक हो गए। साला हम तो विधायक नहीं बन सके, नहीं बन। जब हमारे छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू विधायक बन सकते ये नहीं बन सकी। अब या गुड्डू भले विधायक बनत चाहे मत बनस, सरपंच बनत चाहे मत बनस, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनत चाहे मत बनस, चाहे जिंदगी में कुछ बनत चाहे मत बनस, मोर बात याद रखबे एक अच्छा आदमी जरूर बनबे, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे। काबर हमार समाज ला, हमार देश ला अच्छा आदमी जरूरत है। जा गुड्डू जा। ताली बजा के राम संत ज्ञानी कर गो। कौन का हाथ चढ़ाए बच्चा दूसरा का दूसरा अटल बात सोचना मिले, तीसरा की आत्मा खोलत है। सरपंच में वोट डालू का अटलवास के चक्कर में नहीं चोर बने काली बजा संत ज्ञानी कर हाथी घोड़ा पाल की। और आखिरी कथा प्रवचन पूर्व भाव के साथ सुनना। जनके सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो
जसु कृपा निर्मलमति पावन। साले एक करीब डांट दिखाते हैं मोटा मोर है। तो गुरुदेव भगवान सतानंद जी के आज्ञा अनुसार महाराज जनक और देवी सुनैना भूमि पवित्रीकरण के लिए स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा भूमि के शोधन करते हैं। हल के जो फल है वो जा करके घट से टकरे और हल के जो फल होते ना और फल के जो नुकीला भाग होते थे बोला सीत कहे जाते, क्या कहे जाते? सीत। तो हल के फल के जो नुकीला भाग होते बोला सीत कहे जाते और सीत से टकरा करके घट से वो दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई। इसलिए वो देवी के नाम जगत में सीता के नाम से प्रख्यात हुई। बोली आदि शक्ति सीता मैया की। तो सीत से टकरा करके उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ी सीता। घट माने घड़ा होती और घट माने हृदय भी होती। घट शब्द में श्लेष है ना, तो घट माने घड़ा भी होते और घट माने हृदय भी होते। और भक्ति के प्राकट्य हमेशा घट से ही होते। व्यवहार की दृष्टि से भगवान श्री राम के पत्नी माता जानकी है, पर आध्यात्म के दृष्टि से भगवान श्री राम के भक्ति ही मां जानकी जी आध्यात्म के दृष्टि से भक्ति और भक्ति के उत्पत्ति भक्ति के प्रादुर्भाव हमेशा घट से ही होते, हृदय से ही होते। जैसे अभी हमन कथा सुनथन या कहीं भी कथा सुने बर जाथन, बड़े बड़े संत महात्मा के मुखार वृंद से भगवान के दिव्य कथा ला सुनथन और कथा ला सुने के बाद हम भावाविहल हो जाते हैं। कभी कभी सामने वाला के कथा इतना मन ला आकर्षित करते, हृदय ला प्रफुल्लित कर देते कि वो संत के वाणी और विचार हमारे घट से टकरा जाते। और जब हमारे घट से टकराते तो हम भावाविहल हो जाते और भावाविहल हो जाते तो हमारे हृदय का उद्गार जो है, प्रेम जो है वो अश्रु के रूप में नेत्र से बहना चालू हो जाता है, प्रेम अश्रु के रूप में। तो भक्ति के जब प्राकट्य होते हृदय से तो नेत्र से वर्षा होते और भक्ति के प्राकट्य अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें, भक्ति के प्राकट्य अगर घट यानी घड़ा से होते तो बादल से वृष्टि होते, बादल से वर्षा होते। और भक्ति के आगमन जब होते तो वर्षा तो होवे करती, चाहे घट से हृदय से कहो, चाहे घट से घड़ा से कहो। जब जब भक्ति के उद्भव ये जगत में होते वर्षा होते, नेत्र से कहो या बादल से। तो भक्ति माता जानकी जी के जब उद्भव हो, प्राकट्य हो, तो भी जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो, जोरदार वर्षा। और वर्षा के कारण प्रजाजन में आनंद के लहर दौड़ गई कि हमारे राजा अभी यज्ञ करे रही है और यज्ञ फल के रूप में एक दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी। और वो कन्या के आगमन इतना मंगलमय है कि ओकर आते ही जीवन में आनंद के लहर दौड़ गई। तो जोरदार वर्षा से समस्त प्रजाजन के चिंता समाप्त हो गए और उन्हें आनंद से प्रफुल्लित हो गए। तो ऐसे आनंदमयी कल्याणमयी मंगलमयी माता जानकी जी के जन्म सकल जगत के लिए कल्याणकारी। सीत से टकरा के उत्पन्न हुई, इसलिए माता जानकी के नाम पड़ी सीता। अब बोला जनक जी महाराज अपन पुत्री के रूप में स्वीकार करें, अपन बेटी के रूप में स्वीकार करें, इसलिए उनका नाम पड़ी जानकी। जनक जी की पुत्री होने के कारण जानकी। अच्छा, भूमि माता के गर्भ से माता जानकी की उत्पत्ति हो। घड़ा जो है वो भूमि के गर्भ में से, धरती माता के अंदर में से, तो भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न हुई। इसलिए सीता जी के एक नाम भूमिजा भी है, भूमि से जन्म लेने के कारण नाम पड़ी भूमिजा। बोलिए भूमिजा मैया की। अच्छा, जिन कलश से माता सीता के जन्म हुई वो रक्त से भरे हुए कलश रही से, तो रक्त कलश से उत्पन्न होने के कारण माता सीता के एक नाम रक्तजा भी है।
रक्त से जन्म लेने वाली है, इसलिए रक्तजा। विदेह राज जनक जी के सुपुत्री हैं, इसलिए माता सीताला वैदेही भी कहे जाते, पर वैदेही नाम के पीछे आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम सबके जो जन्म है वो माता पिता के संयोग से हो है, लेकिन श्री जानकी जी के जो जन्म है वो बिना देह संयोग के हो है, इसलिए माता जानकी जी ला वैदेही कहे जाते। बिना देह संयोग के उत्पन्न होने के कारण भी जानकी जी के नाम वैदेही। मैं खुद पहले इंटरवाट में चालू करे हूँ। मिथिलापुर के नरेश महाराज जनक जी के सुपुत्री हैं, मतलब मिथिलापुर के राजकुमारी हैं, इसलिए माता सीता के एक नाम मैथिली भी है, जिला मिथिलेश्वरी भी कही जाती है। वैसे अनेकों अनेकों नाम माता जानकी जी के हैं और नाम के पीछे सुंदर सुंदर रहस्य भी है, जिनमें कुछ नाम के चर्चा हमारा भी करते हैं ना। मिथिलापुर के नरेश मैथिली, जनक जी के पुत्री जानकी, विदेह राज के सुपुत्री वैदेही और भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, शीत से टकरा के उत्पन्न होने के कारण सीता। ऐसे माता सीता के अनेकों नाम। वैसे दिव्य आगमन माता सीता जी के राजा जनक और माता सुनैना जी के घर में हुई। जनक जी कौन है? जनक जी ज्ञानवान है, विवेकवान है, और विवेकवान पुरुष के द्वारा अपन धर्म संगनी सूक्ष्म दृष्टि, मतलब सुनैना, सुमने सूक्ष्म, नैना मतलब दृष्टि, तो ज्ञानवान विवेकवान महापुरुष के द्वारा धर्म संगनी सूक्ष्म दृष्टि के सहित जब विचार पूर्वक सुमति के भूमि में हल चलाए जाते, तो हल के फल जो है घट से टकरा जाते और वही घट से भक्ति माता जानकी के प्रादुर्भाव होते। ये अध्यात्म के घटना। तो ऐसे आध्यात्मिक रूप से श्री जानकी जी भक्ति हैं और भक्ति के प्राकट्य राजा जनक के जीवन में हुई। राजा जनक जी महाराज के पुत्री के रूप में श्री जानकी जी जगत में प्रख्यात हुई, क्योंकि राजा जनक जी अपन सुपुत्र के रूप में स्वीकार करी। पर एक बहुत सुंदर भाव ये कथा से आध्यात्मिक भाव और प्रकट होते, जो कथा के मुख्य भाव है। आप विचार करना, राजा जनक जी राज सिंहासन में राजा बन के बैठे रही, तब ऊपर घर जानकी जी के आगमन नहीं हुई। या राजा जनक जी अनेकों राजा महाराजा मन से युद्ध में विजय घलो प्राप्त करी, लेकिन फिर भी माता जानकी ऊपर घर बेटी बन के नहीं आ रही से। यह राजा जनक जी के द्वारा अनेकों सुंदर सुंदर कार्य भी हुई, फिर भी राजा जनक जी के घर में जानकी जी बेटी बन के नहीं आ रही से। राजा जनक जी के घर में माता जानकी बेटी बन के कब आई? तो राजा जनक जी जब राज सिंहासन के आसक्ति का त्याग करके पवित्र कर्म करी, एक किसान की तरह भूमि में हल चले, मेहनत करी, पसीना गिरे और पवित्र पुरुषार्थ करी, तब जाकर के भक्ति के स्वरूपा, शांति के स्वरूपा माता सीता के आगमन राजा जनक के जीवन में। तो ये कथा से भाव स्पष्ट होते कि व्यक्ति के जीवन में शांति के आगमन तभी हो सकते जब वो पवित्र कर्म करे। अपवित्र कर्म के द्वारा शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। आप देख लेना, दुनिया में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो अधर्म पूर्वक कार्य करके करोड़ों के संपत्ति कमा के बैठे हैं, लेकिन संपत्ति तो करोड़ों के है, सुख भी है, साधन भी है, लेकिन आत्म शांति नहीं है। और आत्म शांति नहीं है, इसीलिए अनेकों व्यक्ति जो है धन संपदा वैभव के होते हुए भी आत्महत्या करके प्राण की त्याग करते। तो शास्त्र से ये शिक्षा मिलते कि आत्म शांति रूपी सीता को तभी मिल सकते आप लोग जब आप पवित्र कर्म करते, क्योंकि सीता ही शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति की प्रतिमूर्ति है माता जानकी, और जीवन में शांति रूपी सीता के आगमन तभी होते जब हम राजा जनक की तरह पवित्र कर्म करथन, पवित्र पुरुषार्थ करथन, धर्म से जुड़े हुए कार्य करथन। आप अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से सुख सुविधा और साधन प्राप्त कर सकते हो। माटी के घर ला लेंटर के बना सकते हो, साइकिल के जगह बाइक या कार ले सकते हो,
ये जीवन के जो भी सुख सुविधा है, साधन है, बोला आप प्राप्त कर सकते हो, पर आत्म शांति तो केवल धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से ही प्राप्त होते। आत्म शांति केवल धर्म से ही प्राप्त होती, ये शिक्षा ये कथा से प्राप्त होती। वैसे शांति स्वरूपा माता जानकी जी के आगमन राजा जनक और देवी सुनैना जी के घर में हुई, और कितना सौभाग्य के विषय है। राजा दशरथ जी है यज्ञ करे, 1 साल के बाद में भगवान राम मन जन्म लेते हैं, ये पुत्र जन्म की कथा में देखे बर मिलती है। राजा जनक जी के जीवन देखो, बेटी कितना सुलक्षणा होते, बिटिया कितना कल्याणमयी होते कि राजा जनक अभी यज्ञ करे नहीं है, और यज्ञ के फल के रूप में बेटी के आगमन हो। ये है बेटी। अरे मोबाइल खत्म। आजकल घर में जब बेटी के आगमन होते तो लोगन मन बड़ा पश्चाताप होते, कई झल्ला सबकी बात नहीं करो तो। एक बेटी के बाद अगर दूसरा नंबर में बेटी आ जाए, या दूसरा भी आ गया तब तीसरा नंबर में कोई बेटी आ जाए, तो बेटी के आगमन से पिता माथा धर के बैठ जाते हैं कि हे भगवान, तीसरा नंबर में भी चोरी हो गई, टेंशन में आ जाते, तीसरा में भी चोरी, बेटी भी नहीं, इतना बेइज्जती। पर मैं यही कहूँ, अरे मूर्ख, ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति ना कि जिन बेटी के लिए ते टेंशन लेवत है, वो सचमुच टेंशन है। टेन माने नहीं हो, टेन माने 10, सन माने सूर्य। हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर समाज में प्रकाशित करे के क्षमता रखे, इसलिए तुमन गर्व से कहे करो हाउ हम टेंशन है। टेन माने 10 और सन माने पुत्र भी होते, और धर्मशास्त्र के ही कहना है कि हमारे एक बेटी 10 पुत्र के बराबर होते। इसलिए आप लोग तो टेंशन लेके आवश्यकता नहीं है, एक बेटी के रूप में आपके घर 10 पुत्र के जन्म हो। लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये है, जब एक बेटी के बाद में दूसरा बेटी आते और तीसरा नंबर में भी कई गर्भ में बेटी हो जाए, तो आज के दुर्भागा माता पिता मन हॉस्पिटल में जाते और वो बेटी की हत्या करा देते। जिन माँ बाप ला भगवान के स्वरूप माने जाते, आज वो माँ बाप कसाई के रूप धर चुके हैं। मन भगवान कहने योग्य ही नहीं है। जिन अपन स्वयं के औलाद के हत्या करे में पीछे न हटे, वो भगवान कैसे हो सकते? वो तो कसाई है। जबकि वो बेटी फूट फूट के रोते हुए गर्भ में आप सब ला निवेदन करते है कि माँ, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया ला आपके माध्यम से देखना चाहता हूँ। माँ बोले गर्भ में मत मार, मैं ये धरा में आना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ। बोला बोझ मत समझ माँ, मैं आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आपके बोझ ला हल्का करने वाली हूँ। बोझ मत समझ माँ, जब तो तबीयत खराब होगी तो मैं तो सेवा करूँ, हाथ पाँव दबाऊँ, समय में तो गोली दवा खिलाऊँ, तो लिए भोजन बनाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, तो हर काम में मैं सहयोग करूँ। माँ बोला बोझ मत समझ, बोले ये दुनिया में आवन दे, मैं तो लिए बोझ नहीं बनूँ माँ, मैं तो लिए बोझ हल्का करने वाली हूँ, मैं तो हर काम में सहयोग करूँ। माँ बोला गर्भ में मत मार, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ। माँ बोला मत मार। वो बेटी रो रो करके बिलख बिलख करके हम सब अपन जीवन के भीख मांगा थे कि मोला गर्भ में मत मार। माँ जब ते प्रसन्न होथस ना तो मोला भी प्रसन्नता की अनुभूति होती। माँ जब ते रोथस दुखी होथस तो मोला भी दुख के एहसास होते। माँ जब ते श्वास लेथस तो मैं भी श्वास लेता हूँ। माँ जब ते भोजन करथस तो मोला भी भोजन मिलते, और हर एक भावना के मोला एहसास होते। माँ मैं तो गर्भ में हूँ और तोर सांस से मोर सांस चलत है, और ऐसे मत कर माँ कि मोला मत मार, गर्भ में थी माँ। बेटी रो रो करके कलप कलप करके हम सब अपन जीवन के भीख मांगते हुए कहा थे कि माँ तेरा आज का हो गए है, तो ये डॉक्टर के पास में आहस, और ये डॉक्टर जब से गोली दिस ना, और ये गोली जब खाए ना माँ, तब से मोर तन बदन में आग लगे हुए हैं। ऐसे लगा थे कि अब तक मोर प्राण छूटने वाला है, तो मोर साथ में ऐसे काबर करे। माँ बोला गर्भ में मत मार।
तो तोर कोरा के गाये नाम चूम डुगरो फुलवा माहो तो तोर कोरा के गाये नाम चूम डुगरो फुलवा छतराए के पहले तोरे दारी वो सागर मुला मार डाले छतराए के पहले तोर डारे वो सागर मुला मार डाले। तो वो छोटे से नन्हे से बच्ची हम सब ला अपन जीवन के भीख मांगे थे और हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है कि वो बेटी का गर्भ में मत मारो। आप लोग पता है आपकी ये घृणित मानसिकता के कारण बेटी में जब आप गर्भ ला मार देखो एक कारण आज हमारे भारतवर्ष में पुरुष के अपेक्षा बेटी की जनसंख्या कितना कम है मालूम है। गर्भ में भ्रूण हत्या के कारण अभी वर्तमान में भारत देश में बेटी की जनसंख्या पुरुष की अपेक्षा 5.5 करोड़ कम है। विचार करके देखो, बहुत विचारणीय विषय है। और यही कारण है कि आज समाज में हमारे बेटी बल के साथ में बलात्कार, व्याभिचार, पापाचार, दुराचार होते, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा बेटी की जनसंख्या कम है और कम होने के कारण बेटी बल के साथ ही अत्याचार होता है। इसलिए निवेदन है, गर्भ में कोई भी बेटी ला मत मारो। बेटा और बेटी में वैसे भी कोई अंतर है ही नहीं। और आप ला मालूम है भगवान बेटी के माता पिता कौन ला बनाते? हर कोई ला बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य तो वही व्यक्ति ला, वही दंपत्ति ला प्राप्त होते जेकर ऊपर कृपा भगवान के होते, जिनला स्वयं भगवान चुनते। हर कोई बेटी के माँ बाप बने के अवसर नहीं मिले। अब आपके मन में प्रश्न आवत हो ही कि आखिर भगवान कौन ऐसे दंपत्ति है, कौन से ऐसे माता पिता है जिनला बेटी के माता पिता चुनते? तो भगवान वही दंपत्ति ला बेटी के माता पिता चुनते जेकर में दान करे के साहस हो, जेकर में त्याग करे के हौसला हो। ऐसे दान करे के सामर्थ्य रखने वाला, त्याग करे के हौसला रखने वाला माता पिता के घर ही बेटी जन्म लेके आता। हर कोई के घर बेटी नहीं आए। विचार करके देखो, एक बेटी का 9 महीना माँ जो है गर्भ में रखे और असहनीय कष्ट ला झेल करके वो बेटी ला जन्म देते। कभी कभी तो वो बेटी के जन्म के समय में ही माता प्राण के त्याग कर देते। और वो बेटी के जब जन्म होते तो एक पिता दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते थे। दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते ताकि मैं बेटी के हर सपना, हर इच्छा ला पूरा कर सकूं। बेटी के सपना और इच्छा ला पूरा करे बर कभी कभी एक पिता भी मौत से खेल जाता है। हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। और बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है। बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है। वैसे माता पिता जिन कलेजा के टुकड़ा के समान अपन बेटी ला हृदय से लगा करके पालन पोषण करते, ओकर हर एक सपना, हर एक खुशी, हर एक इच्छा ला पूरा करते। और वही बेटी और वो माता पिता के जीवन में एक ऐसे अवसर निर्मित हो जाते कि एक अजनबी अपरिचित वर के हाथों वो बेटी के हमेशा हमेशा के लिए कन्यादान करते। सोच करके देखो, अपन कलेजा के टुकड़ा ला कोई अपरिचित वर के हाथों हमेशा के लिए दान कर देना, हमेशा के लिए वो बेटी के त्याग कर देना, ऐसे सामर्थ्य जिन माता पिता में होते ओकरे घर भगवान संतान के रूप में बेटी जन्म देते लाए। हर कोई ला बेटी नहीं मिले। ऐसे माता पिता ही बेटी के माता पिता बनते। तो हर कोई ला बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। जेकर में दान करे के सामर्थ्य हो, जेकर में दान करे के साहस हो, ऐसे माँ बाप के घर भगवान संतान के रूप में बेटी जन्म देते। और आप सब बड़ा सौभाग्यशाली हो यदि आपके बेटी है। और विचार करो दीदी हो, बेटी 2 कुल के तारने वाली कहे जाती है।
हालांकि यहाँ बैठे हर लोगों को मालूम है कि बेटी दो कुल के तारने वाली होते, पर मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे अधिकांश लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आखिर बेटी दो कुल के तारने वाली होते काबर। नहीं है बेटी दो कुल के तारने वाली होते काबर। अगर ये बात के ज्ञान रहती तो आज समाज में बेटी ला गर्भ में नहीं मारे जाती। बेटी ला दो कुल के तारने वाली काबर कहे जाते, दो कारण बता देखो। अंतिम भाव है, और बाद हम कथा में विराम लेवो भैया मना। और मैं परिवार से निवेदन करत हूँ तब तक आप आरती के थाल लेकर के आ जाओ, क्योंकि कथा विराम के बाद भगवान जी की आरती फिर सोहर मंगल आपके बीच। तो बेटी दो कुल के तारने वाली होते ये बात ला तो सब जानते, पर बेटी दो कुल के तारने वाली होते कैसे ये बात की जानकारी आज तक अधिकांश लोगों को नहीं है। इसीलिए आज भी समाज में हमारे बेटी मन लग गर्भ में मारे जाते, क्योंकि लोगों को तो ही लगते कि वंश के वृद्धि जो है वो केवल और केवल बेटा से होते, बेटी से नहीं। और पता नहीं कौन से धर्म ग्रंथ में ऐसे बात लिखे गए हैं, मैं नहीं जानू। हमारे धर्म ग्रंथ में पुत्र मन के लिए ऐसे कोई बात है ही नहीं, बल्कि बेटी मन के लिए ये बात अवश्य लिखे गए हैं। मानस जी में भी तुलसीदास जी लिखे हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो। पुत्र के लिए भी लिखेंगे, पुत्री के लिए जरूर लिखेंगे। पहला कारण है कि आखिर बेटी दो कुल के तारने वाली होते कैसे। जैसे आपके घर में माता पिता के मृत्यु हो जाए तो माता पिता के अंतिम संस्कार मुखाग्नि क्रिया करे के अधिकार कौन रहे, जल्दी से बोलो कौन रहे दीदी? हो बेटा ला, है ना। माता पिता के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करे के मुखाग्नि क्रिया करे के अधिकार तुमन कहा तो बेटा लहे कह के, पर ये 100% गलत बात है। केवल बेटा ला ही नहीं, जितना अधिकार बेटा लहे उतना ही अधिकार बेटी धलो। माता पिता के अंतिम संस्कार करे के जितना अधिकार एक बेटा ला है उतना ही अधिकार बेटी लगी है। किसी कारणवश बेटा सही समय में उपस्थित नहीं हो पाते या बेटा के मृत्यु माता पिता से पहले ही हो चुके हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे धर्म शास्त्र ये आदेश करते कि एक बहू भी अपन सास ससुर के अंतिम संस्कार कर सकते। अब विचार करो, विचारणीय बात यह है कि बेटा तो केवल अपन माता पिता के अंतिम संस्कार कर सकते, पर बेटी अपन माता पिता के साथ साथ अपन सास ससुर के भी अंतिम संस्कार करे के अधिकार रखते। इसलिए बेटी लोग दो कुल के तारने वाली के लिए ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि घर में जब हम पितृ तर्पण करथन, श्राद्ध क्रिया करथन, पिंड दान करथन, जो भी श्राद्ध या नैमित्तिक धार्मिक अनुष्ठान करथन, तो समस्त धार्मिक अनुष्ठान अगर बेटा करते तो ये केवल बेटा के पितर पक्ष प्राप्त होते, पर यही समस्त धार्मिक अनुष्ठान अगर बहू करे तो बहू के मायके पक्ष के पितर और बहू के ससुराल पक्ष के पितर ये दोनों ला प्राप्त होते। इसलिए भी बेटी ला दो कुल के तारने वाली। सोचो बेटा करिए तो वो तो केवल एक कुल के लिए, पर बेटी बहू अगर करे तो ये दोनों कुल तर जाता। उहुल बताओ ओकरो लिए है, हमारे शास्त्र में ओकर भी दो विकल्प बताए गए हैं जेकर संतान है ना। तीसरा कारण जो मैं कहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और ये कारण ला ध्यान देकर के सुनना। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई कुंठित या घृणित मानसिकता हो ही कि केवल बेटा के वंश से ही हमार कल्याण होते ऐसे करके नहीं, मैं तो ये बात ला सुने के बाद आपकी वो मानसिकता दूर हो जाएगी। नहीं हो है। हमारे धर्म शास्त्र में ये बात कहे गए है दाई हो। हम ये सोचते कि जब तक हमारा बेटा नहीं होगी तो बेटा से वंश की वृद्धि नहीं हो सके। बेटा के वंश महान है, बेटा के जन्म संतान नहीं होगी तो हमारे दी में दिया कौन बारी, ऐसे सोचते। पर धर्म शास्त्र कहते
कि बेटा के पुत्र के द्वारा अगर दादा दादी के अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी को मुक्ति मिली नहीं मिले ऐसी बात नहीं है, मिल ही, पर लंबा समय के बाद मिली। बेटा के पुत्र या पुत्री के द्वारा दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी ला लंबा समय में मुक्ति मिलते, पर शास्त्र के कहना है कि बेटी के पुत्र या पुत्री के द्वारा अगर नाना नानी की अंतिम क्रिया किए जाए तो नाना नानी तुरंत मुक्त हो जाते हैं, ये शास्त्र के कहना है। तो बताओ बेटा के वंश ज्यादा महान है कि बेटी? नहीं, अभी बोल तोड़ पूछे लगे। बेटा से तो लंबा समय के विधान बताए हैं और बेटी से तुरंत मुक्ति के विधान बताए गए हैं। तो इसलिए बेटी गोकुल के तारने वाली है और बहुत सौभाग्यशाली पात्र हो यदि आपके घर में बेटी है, क्योंकि आज समाज में आप अनेकों ऐसे उदाहरण देखे पर मिल रही जिन काम ला बेटा मन करत है वो सब काम ला हमार बेटी मन करत है, और जिन काम ला बेटा मन नहीं करत है तीनों काम ला हमार बेटी मन करके दिखावत है। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। अहिल्या होलकर लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती, असंभव क्या है इस दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती। किसी के घर हीरे है, मोती है, पैसों की पेटी है, पर सबसे बड़ा खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है। अब मोर बात ला सुन के कई जन ला आपत्ति हो सकते कि ये दीदी है केवल बेटी मन के महानता के विषय में बोला थे, बेटा मन ला तो आप घर ले बाहर निकाल दो। तो मोर बात के गलत अर्थ मत ले लेना। मैं ये नहीं कहा था कि जीवन में केवल बेटी छा जरूरी है। मैं ये समझाना चाहता हूँ आप सबला कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। समाज के लिए जितना बेटी आवश्यक है उतना ही बेटा भी आवश्यक है। अगर बेटी नहीं रही, केवल बेटा बेटा रही तो भी समाज के संचालन नहीं हो सके, और केवल बेटा रही बेटी नहीं रही तो भी समाज के संचालन नहीं हो सके। इसलिए बेटी और बेटा दोनों के होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो मोर बात के संदेश ये है कि आप बेटा और बेटी में भेद मत करो। अगर आपके बेटा है तब वो दुखी मत हो, और अगर आपके बेटी बेटी है तब वो दुखी हो के कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोनो भेद है ही नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे भैया जी के, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और इसे प्रश्न होना चाहिए भैया के। ये प्रश्न है कि जीकर मन के संतानी नहीं है वो मला क्या करना चाहिए। तो जीकर संतान नहीं है ऊपर लिए भी हमारे धर्म शास्त्र में 2 उपाय बताए हैं भैया जी, ध्यान से सुनना। प्रथम विकल्प है, चाहो तो आप मातृ पितृहीन अनाथ बेटी या बेटा ला गोद ले लो। एक सुंदर से भाव ये है कि आप ला संतान सुख के प्राप्ति होगी और वो अनाथ बच्चा ला माता पिता के साया मिल जाए। कितना सुंदर बात है, आप दोनों की कमी पूरा हो जाए, है ना। और हमारे धर्मशास्त्र ये कहते कि जो जन्मदाता बच्चा है ओकर से जो समस्त फल के प्राप्ति होते वही समस्त फल के प्राप्ति गोद लेने वाला बेटी बेटा से भी होते। इसलिए जन्मदाता बच्चा और गोद लेने वाला बच्चा में कोई भेद है ही नहीं। तो चाहो तो आप दोनों बेटी बेटा लग गोद ले सकते, ये पहला विकल्प है। लेकिन आपके आर्थिक समस्या है मान लो, या सामाजिक समस्या है, या कोई व्यक्तिगत समस्या है जिन कारण से आप कोई बच्चा ला गोद ले में समर्थवान नहीं हो, तो आपके लिए धर्मशास्त्र एक और सुंदर उपाय बताते कि निसंतान दंपत्ति ला जितना हो सके वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। 10 पुत्र के बराबर एक बेटी होती, 10 बेटा के बराबर एक बेटी होते और 10 बेटी के बराबर एक वृक्ष होते। तो अगर आप एक वृक्ष लगातो और ओकर सही देखभाल करतो और वो वृक्ष से आने वाला समय में समाज के कल्याण होते, तो आप 20 पुत्र और 10 पुत्री उत्पन्न करे के फल प्राप्त हो जाते केवल एक वृक्ष लगाए से।
तो चाहो तो गोद ले लो बच्चा ला, या चाहो तो वृक्ष लगा लो। और तीसरा बात हो, संतान नहीं है तो दुखी हो, अगर दुख लगत है मन से, वृक्ष लगा डाले हो, गोद ले डाले हो, फिर भी मोर संतान नहीं है, ऐसे अगर दुख होते तो दुखी होए की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि समाज में आप ला अनेकों ऐसे उदाहरण देखे बर मिल जाही जिकर मन के 5 जन बेटा, 5 जन बहू, 5 जन बेटी है, और ऐसे संतान होए के बाद भी अंतिम समय में माँ बाप खुद बनी करत है, खुद पैसा कमात है और खुद खाना बनात है, तब जाकर के भोजन पाते। तब सोचो जब 5-5, 10-10 जन बहू बेटी और बेटा होए के बावजूद अंतिम समय में कष्ट ही झेलना है, दुख ही उठाना है, तो ऐसा नालायक संतान के होए से तो अच्छा है कि हम बेऔलाद ही रहे। ऐसा नालायक संतान, ऐसा बेटी बेटा खोए से अच्छा है हमारे संतानें ठंडा है। जिन 2 वक्त के भोजन अपन माँ बाप अंतिम समय में नहीं दे पाते, ऐसे नालायक संतान के का अपेक्षा करना। इसलिए भी दुखी होए के आवश्यकता नहीं है, कावर के जेकर संतान है ना भैया वो मन ज्यादा खुश नहीं है। तो ये सुंदर सुंदर भाव, ये चाहो तो जिकर संतान नहीं है ये धर्मशास्त्र के द्वारा बताए हुए विकल्प अपना के जीवन खुशी खुशी बिता सकते हो। तो आओ ऐसे बिटिया के आगमन और सुंदर से पुत्र के आगमन हमारा आदरणीय पटेल परिवार में होए है, जिगर पावन सानिध्य में ये राम कथा के आयोजन पटेल परिवार के द्वारा होत रही से कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही, त्रुटि हुई सोही, मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोही, एक लिए मैं हाथ जोड़ के आप सब ला क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल पथ में एक बार पुनः श्री आराम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। मैं अपन वाक्य पुष्पांजलि यही विराम देवत हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चाय वाला से निवेदन है, चाय ला पूरा व्यवस्था किया जाए। भैया अपन बीड़ी पिए थे का? चाय नहीं मिलती भैया, तो निवेदन है चाय की व्यवस्था किया जाए। कक्का बीड़ी पिएगा ले लेता हूँ, वहाँ जाते तब। चलो आरती करबो, आरती जलाओ, कई जन की आत्मा जलत है। लास्ट हम चाय नहीं पी लेबेगा, हाँ मड़मड़ा वाले मन के आत्मा जलत है। लास्ट हम चाय पी लेबे वहाँ जाके। धीरज पटेल आप ये मन पिए तो हम तो एक तो भैया हम का बिगाड़े घर वाले मन पी लेबेगा। सब जनवर चाय बांटते थे घर में, जा जा चाय बांटते थे, वहाँ मन दंदरत है निकल तो ले कर चाय पी लेबे जाके। इंशाल्लाह हालेलुया। चलो आरती करबो, आरती के बाद बिल्कुल सब गीत चली सबला। ले धीरज पटेल, पलेश्वर पटेल जिंदगी 4 दुनिया बजा रहे। ए सिन्हा लइका मन के बारे में गावे। अजीत यादव, सीताराम ध्रुवे, भागू टोला 21 रुपया, सृष्टि पटेल, चारू पटेल 51 रुपया। मैं क्या करूं कहाँ से था हम क्या कर। चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम मंच में याद करत हन स्वर्गीय बाबूजी तुकाराम। फोटो ले ले भैया ले। नहीं फोटो बाद में ले जी, धन्यवाद भैया। भजन हो जाए और ले मान देख ले बात देना। चंदा वाला कहूँ भैया, चंदा कहाँ चंदा ले भाई। गाना कैसे नहीं करते कतल का ही वो कौन लगा ही बेचारा तो आप जरा भैया हमार छठी गाना गावे। चलो मैं मंच में याद करता हूँ स्वर्गीय तुकाराम बाबूजी। सोहर गीत गा दे जीते। आज सब है परिवार में, लेकिन वही नहीं है जितना होना चाहिए। नहीं हुआ साले ला हम बाबूजी ने याद करते हुए गीत सुनाए बजात हन। मोर पापा आँखी मोर तारा बंद नहीं हुआ थे एक नंबर के, जल जल्दी मोर बंद नहीं हुआ था। ये दे बंदे नहीं हुआ थे मोर है। मोरे पापा आँखी तारा, मोरे पापा राज दुलारा, मोरे पापा आँखी तारा, मोरे पापा राज दुलारा। कांवर भुला के चढ़ेगा, सब रुला के चढ़ेगा मोरे पापा। कहो जान और कुछ दिन संग माँ
पलक तोरे आशीष मुलायम संग जिंदगी पलक माए के चूड़े फुट गए पापा तोरे साथ छुट गए कमर भुला के चलेगा सबला रुला के चलेगा मन से बोलो अपने अपने माता पिता की। चलो आप सब खड़े हो जाओ, भगवान जी की मंगल आरती करबो। अब आरती के बाद बिल्कुल आप सब क्विज में जबका आपके आग्रह है जी है रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हम तो रीडिंग का गान एक गाना गाबे
सिन्हा हम तो आदिवासी। ये सिन्हा एक सुगर खा ले कमा ले भाई एक तो गाना हाँ। चलो परिवार से वजन आरती जलाओ, कजन की आत्मा जला दे। तो काफी गाड़ी चंदा का हाथ पे नहीं वैसा नहीं सुगर खा ले सब कमा ले भाई पागल है चंदा की। नहीं सुगर खा ले कमा ले एक ठंडा बार दे चलो चोआ राम की तरफ से 100 रुपया, जेल खाए रोज खोआ होकर नाम चोआ। राहुल ड्राइवर। चलो आरती हुई, परिवार बुला दो। और गौतम पटेल पूरा परिवार एवं प्रेम सुगर पटेल खा ले कमा ले पहले एक जहाँ ठंडा के दे लोग परिवार सहित मंगल आरती में शामिल होने की चर्चा करेंगे। प्रेम पटेल गौतम पटेल जना तोड़े तो हवा आप बेटा भाई थोड़ा सा कजन मंच में आ जाओ। एक ठन गाल दे देना भाई बंद कर देता हूँ भाई चलो परिवार से निवेदन करो, आप सब मंच में चलते हैं। और टेक राम पटेल जहाँ कहीं भी हो, हाँ असेलाल पटेल दसेलाल पटेल जहाँ कहीं भी हो, दसेलाल पटेल जी भगवान के मंगल आरती में शामिल होने के लिए कष्ट करेंगे। दसेलाल पटेल, टेक राम पटेल, कौशल पटेल, गोपी पटेल, जबकि परिवार हम पूरा मंगल आरती में शामिल होने की महान कष्ट करेंगे। पप्पू पटेल, टेक राम पटेल, दसेलाल पटेल जहाँ कहीं भी हो, अति शीघ्र भगवान के दरबार में पहुंचने की महान कृपा करेंगे। अच्छा दीपक भाई कहना है कि अभी का पूरे जंगल कटे जाते, भाई रक्षा कैसे होगी? कैसे करबे हो गए तो निवेदन करो। आरती करने लगना हो गया था आरती का साले एकदम मिले हम लोग का है। हमारे कार्यकाल में एक पेड़ नहीं कटा। कांग्रेस वाला रहा है वो। मैं करब कहाँ भगवान के तो 1951 से लेके 1980 तक इतना 1000 एकड़ पेड़ कटे हैं, तो फिर कबर बोलते कई एकड़ खेत के जंगल कटे हैं। जब कुछ नहीं होमल पूछेगी तो जंगल काबर काटा